क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए आई जे इज इक्वल टू if aij is equal to modulus 2i plus 3j square modulus 2i plus 3j square comma then matrix A 2 by 2 then matrix A 2 by 2 मतलब एक मैट्रिक्स बतानी है जो कि 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे विल बी, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 5 माइनस 14 7 16। ऑप्शन बी है 5 14 माइनस 7 16। 5 14 माइनस 7 16। ऑप्शन सी है 5 14 7 16। ऑप्शन डी है 5 14 7 माइनस 16। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये आप बना लीजिए मैट्रिक्स। क्या होगा, ए मैट्रिक्स जो है 2 by 2 मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी A11 A12। भाई बातों की आवाज नहीं, आराम से। A11 A12 A21 A22, तो ये हमारी 2 by 2 मैट्रिक्स होती है। अब A11 की वैल्यू डालिए। सर यहाँ सीधे सी ऑप्शन नहीं करते क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं है, खाली बाकी सब में नेगेटिव है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं, हाँ मोड लगा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एलिमेंट आएगा ही नहीं। सही कह रहे हो, सीधा सीधा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। बिल्कुल सही। चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ओरल क्वेश्चन है। देखिए, इसमें है हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम, रोज, ट्रांसपोज, नन ऑफ दीज। सीधी बात है, रोज है ना। चलिए अगला देखते हैं 24। इसमें है कि हु इज फादर ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि ये चीज पूछी नहीं जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं आर्थर कैले, जेम्स सिल्वेस्टर, जेपी मॉर्गन एंड डी है गॉस। तो आर्थर कैले याद रखना। हाँ नहीं, ऑप्शन ए है आर्थर कैले। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का है। क्वेश्चन नंबर 25 कहें तो मैं करवा देता हूँ, वैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लेना। मैंने लास्ट टाइम के भी क्वेश्चंस आपको भेजे नहीं थे, भेज दूंगा इसके क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग करिएगा ट्राई। 6-7 क्वेश्चन लास्ट टाइम के थे और बाकी के आज के भी जो होंगे वो भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ये कुछ जो देखने में थ्योरेटिकल से लगते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला देखें, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, a matrix A is equal to Aij is an upper triangular matrix is an upper triangular matrix if option A it is a square matrix and Aij is equal to 0. It is a square matrix and Aij is equal to 0, comma I is less than j, comma I is less than j.
ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड aij इज इक्वल टू 0 and aij is equal to 0 comma I is greater than j, I is greater than j, ये ऑप्शन बी हुआ। उसके बाद अगला देखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स it is not a square matrix it is not a square matrix and aij is equal to 0 comma I is greater than j, और ऑप्शन डी है it is not a square matrix and aij is equal to 0, I is less than j। इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसके लिए कंपलसरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी मैं बता पाऊंगा कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स तभी बनेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 3x3 की बात करता हूँ, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है इतना हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तो ये डायगोनल हो गया और ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, मतलब ये 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स ये नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, बाकी ये तीनों होने चाहिए जीरो। ठीक है, तो A21 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू A32, ये तीनों के तीनों जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट्स ए आई जे जीरो के बराबर है वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इज ग्रेटर देन जे वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐश्वर्या, यस अक्षर, सर। आर्यन, ईशान, यस सर। सर सभी को क्लियर? चलिए आगे देखता हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अगर हमको डेफिनेशंस क्लियर है मैट्रिक्स की तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू a matrix capital A is equal to aij m cross n, aij m cross n is aij m cross n is, अब देखिएगा ऑप्शन ए है a horizontal matrix is a horizontal matrix if m is greater than n, if m is greater than n, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखेंगे, a horizontal matrix if m is less than n, a horizontal matrix if m is less than n, ऑप्शन सी
a vertical matrix if m is greater than n if m is greater than n, a vertical matrix if m is less than n. if m is less than n, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि हम क्या कहेंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या कोई वर्टिकल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसमें केवल और केवल रो ही होगी बस, और हमारी रो तो एक ही होगी और बाकी कॉलम जो है वो कॉलम काफी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसे है A11, A12, A13, A14, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें केवल एक ही रो है। तो इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 1 है 1 1 1 2 1 3 1 4, तो इसमें क्या है कि m और n, यहाँ पर क्या दे रखा है m क्रॉस n का मतलब क्या है कि m तो है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप ये देखिए इसमें रोज कितनी है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में, ये हॉरिजॉन्टल है, बताओ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 हो गया और n इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो m इज लेस देन n। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब होगा जब m इज लेस देन n होगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, उसके बाद इसमें ये कह रहे हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, मान लीजिए ऐसे है मैट्रिक्स A, तो ये हो जाएगा A21, सॉरी इसको बोलेंगे A11, A21, A31, A32। तो इसमें m क्रॉस n क्या हो जाएगा m क्रॉस n, तो इसमें एक ही तो कॉलम है, तो हमारा m तो हो गया इसमें 4 रोज 1 2 3 4, और जो n है वो हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n, मतलब हमारा ऑप्शन सी भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में जिसमें दोनों ऑप्शन हो, और अगर हो तो फिर ऐसा भी आ जाता है कि बोथ बी एंड सी, ऐसा कुछ ऑप्शन उसमें दे रखा होता है। यहाँ दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होगी जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक ही रो होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स वो होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. सॉरी 4-1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, में देखिएगा, a matrix which is not a square matrix is called a matrix which is not a square matrix is called a, ऑप्शंस हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑप्शन बी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑप्शन सी है, सर्कुलर मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कौन सा होगा बताएं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है कोई भी मैट्रिक्स तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलर सर्कुलर तो ये वैसे ही
फालतू में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, इफ कैपिटल ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, if capital A is a m cross n matrix such that AB and BA are both defined, AB and BA are both defined, AB और BA दोनों जो हैं वो डिफाइंड हैं, AB and BA are both defined मतलब A को B में मल्टीप्लाई करा जा सकता है, A is a m cross n मैट्रिक्स और B का पता नहीं कि B क्या है, AB and BA are both defined, then B is a ऑप्शंस दे रखे हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है n क्रॉस m मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है n क्रॉस n, मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है m क्रॉस m मैट्रिक्स। कैपिटल ए एक m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड, तो ठीक है मैं क्या करूंगा, देखो कैपिटल ए है एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n, और कैपिटल बी है दूसरी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर जो है ना वो क्या होगा, ये जो है पहले तो n ही आएगा, क्योंकि पहली वाली का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ए बी अगर डिफाइंड होगी तो हम इसको बी को क्या बोल सकते हैं, भाई इसमें बी में पहला वाला जो है जो रोज है वो n के बराबर होने चाहिए, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो n तो आएगा ही आएगा, अब क्रॉस करके आगे क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, तो उसको देखते हैं। हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तब है जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो इक्वल हो जाए, तभी पॉसिबल है। फिर यहाँ पर क्या होगा ये मैं नहीं जानता, तो इसको क्या करें, इसको आप x मान लो, ठीक है, इसको आप कह दो n क्रॉस x। उसके बाद मैं कहूंगा कि बी ए भी डिफाइंड है, तो बी ए भी डिफाइंड है, तो बी का ऑर्डर क्या लिया था n क्रॉस x, तो ये हो गया n क्रॉस x, ठीक है। और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n, m क्रॉस n, तो क्या होगा कि बी ए एग्जिस्ट ही तब करेगा जब पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का रो इक्वल हो जाए, इसका मतलब x विल बी इक्वल टू m, ठीक है। तो मतलब बी का ऑर्डर क्या हो गया फिर बताओ, n क्रॉस m। सभी को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। Yes, sir. हाँ यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन number of columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix, ठीक है। कि ये जो x है ये m के इक्वल होना चाहिए, जब x m के इक्वल हो गया तो b का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। देयरफॉर
x is equal to m, so order of b is n क्रॉस m। तो b का ऑर्डर n क्रॉस m हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। बताइए जी, क्लियर है सबको? ठीक है, यस क्लियर है, सर। बताइए। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में ए दे रखा है -2 4 -1 2 देन ए स्क्वायर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए करेंगे, छोड़ दो इसको, कर लेना अपने आप। ठीक है, 30 अपने आप करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी वैसे मल्टीप्लीकेशन वाला ही है, देख लीजिए एक बार। इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, if a is equal to alpha 0 1 1 and b is equal to 1 0 5 1, and b is equal to 1 0, b is equal to 1 0 5 1, then find the value of alpha, then find the value of alpha for which a square is equal to b, for which a square is equal to b। तो दे रखा है कि a स्क्वायर जो है वो b के बराबर है, तो a स्क्वायर को आप b के इक्वल रखिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू b, a स्क्वायर क्या है? a इंटू ए। a क्या है? अल्फा 0 1 1, दूसरा ए भी यही है, अल्फा 0 1 1 इज इक्वल टू बी क्या है? 1 0 5 1। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर मतलब ये पहली मैट्रिक्स को दूसरे में कैसे करेंगे कि पहला इसका पहला रो तो इसका पहला कॉलम। ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 प्लस 0, फिर पहला इसका पहला रो और इसका दूसरा कॉलम, तो अल्फा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0, फिर इसका दूसरा रो और पहला कॉलम 1 इंटू अल्फा अल्फा 1 इंटू 1 1, तो अल्फा प्लस 1, फिर इसका दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 0 5 1 1 0 5 1। तो यहां से मुझे इन्होंने बोला था कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है, हालांकि ऑप्शंस में लिखना भूल गया इसमें, पर सीधे वैल्यू निकालिए अल्फा की। अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 1 0 5 और 1। अल्फा स्क्वायर या तो 1 के इक्वल है और अल्फा प्लस 1 5 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या ज्यादा सही रहेगा? अल्फा स्क्वायर 1 के भी इक्वल हो, अल्फा प्लस 1 5 के भी इक्वल हो। तो यहां से तो अल्फा की वैल्यू आ रही है +-1 और यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, अब जरा इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो देखिए, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी दे रखा है नो रियल वैल्यूज। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अल्फा की इतनी सारी वैल्यू आ रही है, 1 भी है, -1 भी है, 4 भी है, तो कोई एक फिक्स वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाई करे, क्योंकि एक ही टाइम पर
अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं हो सकता, और एक ही टाइम पर अल्फा प्लस 1 5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये मैट्रिक्स इस तरह से सेटिस्फाई करेगी ही नहीं, तो मैं बोलूंगा नो रियल वैल्यूज। समझ गए ऑनलाइन वालों को? क्लियर? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलिए जी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ ए एंड बी आर 2 by 2 मैट्रिसेस, if A and B are if A and B are 2 by 2 matrices, then which of the following is true? Then which of the following is true? ऑप्शन ए है a plus b का होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab। ऑप्शन बी है a minus b का होल स्क्वायर is equal to a square plus b square minus 2ab। ऑप्शन सी a minus b into a plus b, a minus b into a plus b, a square plus ab minus ba plus ab minus ba minus b square। ऑप्शन डी है a plus b into a minus b, a square minus b square। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्या करते हैं, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगेंगी। इसको कैसे करना होगा, जैसे पहला दे रखा है इन्होंने a plus b का होल स्क्वायर, जैसे ये फर्स्ट दे रखा है a plus b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a plus b into a plus b। ठीक है, तो पहले a मैट्रिक्स इस a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इस b में मल्टीप्लाई होगा मतलब a इंटू बी, प्लस b इस a में मल्टीप्लाई होगा मतलब b इंटू ए, और ये b इस b में मल्टीप्लाई होगा मतलब b स्क्वायर। अब यहाँ ए बी और बी ए को हम ट्वाइस ऑफ ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी और बी ए जो है जरूरी नहीं है कि उन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो ए बी और बी ए ऑर्डर भी अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स सेम हो, तो हम ये कहेंगे कि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसको 2 ए भी नहीं बोला जा सकता। ए बी बोल दीजिए, बी ए बोल दीजिए, वो ठीक है, लेकिन 2 ए भी नहीं बोला जा सकता, दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं होंगी कि हम दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से गलत है, इसी तरह से ये भी गलत है। और ऑप्शन सी अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके देखो क्या आ रहा है, a इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, फिर b इंटू ए करेंगे तो माइनस का बी ए हो जाएगा, माइनस बी इंटू प्लस बी करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बताइए, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए। अच्छा, बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट वेट करो बस। चलिए, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है,
चलिए जी, इसके बाद देखेंगे कि जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन देखो। थर्टी थ्री में है द ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम the order of the single matrix obtained from the order of the single matrix obtained from 1 minus 1 0 2 2 3 ऐसे दे रखा है 1 minus 1 0 1 minus 1 0 2 2 3 ये है, और फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट है, और इधर है -1 0 2 -1 0 2 2 0 1। तो एक मैट्रिक्स तो ये है -1 0 2 2 0 1, एक मैट्रिक्स तो ये है, बीच में माइनस का साइन, ये हो जाएगी 0 1 23 0 1 23 1 0 21 1 0 21, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इसमें इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को, ये जो दे रखा है ना मेरे को, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी वो पूछ रहे हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है 2/3, ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 2/2, सी है 3/2, और डी है 3/3। 2/3, 2/2, 3/2 और 3/3, ये अलग अलग इन्होंने ऑर्डर्स दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा भाई, यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है, इस पहली वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, बस वो ऑर्डर ऑर्डर लिख लो आप। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 रो है, 3/1 और 2 2 कॉलम है, तो 3/2। फिर इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 और 2, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2/3। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट जो आया ऑर्डर का, वो 2/3 आया। तो अब ये और इस पूरा, ये जो पूरे का रिजल्ट आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं, पहले तो ये देखो भाई, इसका नंबर ऑफ कॉलम 2, इसके नंबर ऑफ रोज 2, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/3, इसका रो और इसका कॉलम। तो पहले का कॉलम और पहले का रो सेम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 3/3, मतलब पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो 3/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? आगे चलें। Yes, sir. सर वो ठीक। माइनस, अच्छा हाँ सर वो बोलो। माइनस में क्या है आपके क्वेश्चन में? अच्छा, यहाँ पर ये, हाँ सर, इसके बाद, इसके राइट में। हाँ, 0 1 23 1 0 21, ये एक और मैट्रिक्स है। अच्छा इन्होंने बोला कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी तो इसी ऑर्डर की आएगी, 2/3 की। ठीक है, और फिर 2/3 की जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसको इस मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो ऑर्डर विल बी 3/3। समझ गए? सर, वो सेकंड मैट्रिक्स में लास्ट में 23 है, 2 और 3 है? नहीं नहीं, 23 है, 0 अच्छा, 1 फिर ओके 23, सर। फिर अगला रो है 1 0 और 21। ठीक है, ओके चले सर, ओके सर। क्लियर? हाँ हाँ, सर। चलिए। उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और वो पूछ रहे हैं a² - 5a की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो सीधा सीधा है, आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आपको भेजूंगा, करना अपने आप। उसके बाद 35 है, 35 ए बी सी 35 भी कर सकते हैं आप,
35 भी मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए मैं अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि आसान क्वेश्चन है शायद आप कर पाएंगे। अगर नहीं होता है उसके बावजूद भी तो बिना किसी झिझक कर पूछ लेना आप, ठीक है। अगले महीने बोर्ड का एग्जाम है, याद रखना, अक्टूबर शुरू हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा। 37 भी हो जाएगा, ठीक है। 38 करा देता हूँ। 36, 37, 36, 37 ये सब हो जाएंगे। 38 कराता हूँ। 38 जो है ये मतलब इसमें आयोटा भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। इफ p इज इक्वल टू I0 माइनस I, I0 माइनस I, 0 माइनस I 0 माइनस I माइनस I 0 माइनस I 0 एंड q इज इक्वल टू माइनस I 0 0 I माइनस I माइनस I, then pq is equal to ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए -2 2 1 -1, ऑप्शन बी 2 -2, ऑप्शन सी है 2 -2 -1 1, ऑप्शन सी है 2 -2 -1 1, -1 1 सॉरी। जरा करके देखिएगा सॉल्व क्या आएगा। बी है करा कि नहीं? हाँ जी, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 0 0 0 1 0, तो पी क्यू पूछ रहे हैं कि पी क्यू किसके इक्वल होगा, तो मल्टीप्लाई करना है। पी इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा I 0 माइनस I 0 माइनस I माइनस I 0, इसका ऑर्डर 3/3। जो दूसरा है वो क्या दे रखा है, I 0 0 I माइनस I, तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। एक मिनट, सर 3 रोज है। 3 रो है, सॉरी सॉरी, 3/2, 3/2। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है तो 3/2, यानी कि ऐसी बनेगी मैट्रिक्स तो। ठीक, तो अब क्या होगा, पहला रो इंटू पहला कॉलम, तो I इंटू माइनस I, भाई आवाज कम, आवाज कम। I इंटू माइनस I स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 I माइनस I इंटू I, अगेन माइनस I स्क्वायर।
ठीक है, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो i इंटू आई स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, माइनस आई इंटू माइनस आई, प्लस का आई स्क्वायर, प्लस का आई स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। 0 इंटू माइनस आई 0, माइनस आई इंटू 0 0, आई अच्छा 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 अच्छा, सही बात है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3/3 भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, पहले वाले एलिमेंट्स को ही सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 के आगे माइनस लगाए तो +1, तो +1 +1 +2 हो गया, +2 और -1, बिल्कुल ये ऑप्शन बी है इसका। ठीक है भाई, सभी को ये चीज समझ में आ गई कि सिर्फ पहला पहला ही रो इसका सॉल्व कर लीजिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती, इसका ऑर्डर तो 2/2 है। ये वाली मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती, इसका ऑर्डर 3/3 है। रिजल्ट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3/2 होगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए और बी में से ही कुछ होगा। ठीक, और इसमें क्या है कि -2 और 2 दे रखा है, इसमें 2 और -2 दे रखा है, तो हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए जी, 38 के बाद में है 39, 39 भी अपने आप करना, 40 भी छोड़ रहा हूँ, 39 40 41 42 43 44 44 45 45 करवाऊं, a की पावर 4n। चलिए ट्राई करना, मैं जो क्वेश्चन है वो विद सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 60 तक इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे, जितने भी बीच के बचे हुए क्वेश्चन हैं 60 तक। और कहाँ से? ये हमने लास्ट में 38 करा था, 39 से आगे 60। मैं लगभग आपको 20 या 22 क्वेश्चन इसके भेजूंगा, विद सॉल्यूशन भेजूंगा। जरूरी नहीं है सारे सॉल्व करके देखने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इनमें रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप देखोगे, देख कर ही आपको लगेगा कि हाँ ये तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना इसमें आप ट्राई करिएगा, और टोटल क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ कितने हैं। टोटल इसमें दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ से आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन टोटल 172 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए 60 को कोई बहुत ज्यादा मत समझना कि बहुत ज्यादा हमने कर दिया है, तो 60 तक मैं आपको भेजूंगा, वो करिएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। Thank you, sir. चलिए जी, Thank ओके you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।